था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज 17/8/2020 में प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत क्रमशः गंगा प्रवाहवत अनवर्त उपनिषद रहस्य विज्ञान में केनो उपनिषद में आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक केनो उपनिषद के 2 मंत्रों की व्याख्या सुनी। आज तीसरे मंत्र में आरंभ से यस्मात् श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि आत्मभूतं ब्रह्म अतः, कहते हैं कि ब्रह्म श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि रूप है, प्राण का भी प्राण है, परमात्मा प्राण का भी प्राण है। इस विषय को लेकर के यहाँ पर इस मंत्र का विषय है आत्मा का अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जिसका वचन करना कठिन हो, जिसका वचन न हो सके। एक बार श्री राम ने पूछा गुरुदेव वशिष्ठ से कि ब्रह्म कैसा है, तो वशिष्ठ महाराज योग वशिष्ठ में आता है मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। मौन होकर के, और क्योंकि तब राम ने पूछा गुरुदेव आप तो मौन हो गए, बोलो तुमने प्रश्न ही ऐसा किया है कि ब्रह्म के विषय में निर्वचन करना इतना सरल नहीं है, इसलिए ब्रह्म को अनिर्वचनीयत्व इस शब्द से कहा। आत्मा का अज्ञेयत्व, सहसा आत्मा को कोई नहीं जान सकता है, और अनिर्वचनीयत्व, उसका निर्वचन करना, कथन करना इतना सरल नहीं है, उसका कथन संभव नहीं। तो यहाँ कहते हैं ये सामवेद के केनोपनिषद में तलवकर शाखा में आप श्रवण कर रहे हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतत् अनुशिष्यात् अनुशिष्यात् एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सुषुम पूर्वेशाम ये
तद्व्याचचक्षिरे, ये मूल श्रुति है। और भाष्यकार ने इसका क्योंकि केनोपनिषद कठिन भी है और साथ में कठिन होने के साथ में इसलिए भाष्यकार ने इसका पदशः व्याख्या की है और वाक्यशः व्याख्या की है। किसी भी उपनिषद की दो दो भाष्य नहीं मिलते हैं जिसकी पद का भी भाष्य किया हो और वाक्य का भी भाष्य किया हो, ऐसा प्राप्त नहीं होता है। परंतु एकमात्र केनोपनिषद ऐसा है जिसका पदभाष्य भी है और वाक्य भाष्य भी है, अति महत्वपूर्ण है। तो इस एक ही मंत्र का जो भाष्य है वो 12 पेजों में है लगभग, पृष्ठ में। तो जल्द और यहाँ पर पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। न तत्र चक्षुर गच्छते न वाग गच्छते नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुष्युम पूर्वेशां ये नस्तद्व्याचचक्षिरे। ये मूल मंत्र का यहाँ पर पाठ किया। इसका अर्थ पदच्छेद होगा न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतत् अनुशिष्यात् अन्यद एव तद विदितात् अथो अथ अविदितात् अधि इति शुष्युम पूर्वेशां ये न तद व्याचचक्षिरे। हिंदी में इसका अर्थ होगा कि वहाँ माने तत्सत्यम स आत्मा। संसार में दो चीजें हैं, एक सत्य है और एक असत्य है। और सत्य का अर्थ होता है, वैशेषिक दर्शन में सत्य के विषय में कहा है कि त्रिकालावाद्यत्व त्रकालावाद्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जो अबाधित हो। बाध माने मिथ्यात्व निश्चय करना, अबाध माने जिसका कभी कोई मिथ्यात्व निश्चय न कर सके, जिसमें कभी कोई परिवर्तन न होता हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे सत्य कहते हैं। और व्यक्ति वस्तु क्रिया ये तीनों में परिवर्तन अजस्त्र मन लगातार चलते रहते हैं। और आत्मा में तुम्हारे शरीर में मां के गर्भ से लेकर के और चिता की लपटों तक, जात कर्म संस्कार से लेकर के, और 16वां संस्कार है दाह संस्कार। पुरुषों को 16 संस्कार की आवश्यकता होती है, मातृशक्ति को, स्त्रियों को केवल एक ही संस्कार उनका पर्याप्त होता है, विवाह संस्कार। अन्य उनके संस्कार हो या न हो, पर दाह संस्कार तो उनका भी होना चाहिए। परंतु अन्य जो संस्कार हैं उनकी आवश्यकता चूड़ाकरण है, विद्याभ्यास के लिए यज्ञोपवीतादिक है, वो मातृशक्ति को आवश्यकता नहीं है, पुरुषों को आवश्यकता है। तो ऐसे जो देह के संस्कार होते हैं, देह में जन्म और बढ़ना और मृत्यु तीनों होते हैं। परंतु आत्मा तुम्हारी न कभी बढ़ती है न घटती है, न वर्धते नो कनियानो भवति। ये आत्मा जो है वो न कभी बढ़ती है किसी भी प्रकार से, न कभी घटती है। और शरीर का एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है जो कि शरीर में परिवर्तन न होता हो। और मन भी आपका 24 घंटा मन एक समान नहीं रह सकता है, मन में भी परिवर्तन होता है, बुद्धि में भी परिवर्तन होता है, मायाकृत मन नाम रूप का जो संसार है उसमें परिवर्तन होता है। और वैशेषिक दर्शन कहता है कि जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो उसे सत्य कहते हैं।
तीनों काल में जो अबाधित हो, अबाधित माने अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, उसे सत्य स्वरूप आत्मा यानी कि ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म सच्चिदानंद ही, जो सत्य होगा वही चेतन होगा, जो चेतन होगा वही आनंद स्वरूप होगा। अर्थात ये तीनों एक ही के नाम है सत्य के, और असत्य का नाम है असत, जड़ और दुख रूप। ब्रह्म सत, चित और आनंद स्वरूप है। सत्य वही जो बिन शय नाहि, चित्त सदा चेते घट माहि, जो सबके उर रहे आनंदा, ताकू कहत सच्चिदानंदा। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जो हैं वे अपरिवर्तनीय, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उनको सत्य कहते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो उनको सत्य कहते हैं, और सत्य का नाम ही प्रणव माने कि ओंकार है, उद्गीत है। और एक है असत्य, तो माया और माया का जितना भी कार्य है उसका नाम असत, जड़ और दुख रूप है। तो वो यहां पर सामवेद के तलवकर शाखा में जो नवा अध्याय है सामवेद का, तलवकर शाखा में आप तृतीय मंत्र में श्रवण कर रहे हैं कि ऐसे जो ब्रह्म हैं माने आत्मा है, और भगवान का है कि ऐसा जो ब्रह्म है वो परमात्मा ही सबके हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदयों में वो ब्रह्म ही माने सत्य ही वो सबके हृदयों में नित्य निवास करता है। कैसे? जीव रूपेण प्राविशत। जब मां के गर्भ में आप थे तो मां के गर्भ में तो मूर्धानंग विदीर्य, ये जो भाग होता है बहुत कोमल होता है, और सप्तमे माह से जीवेन संयुतो भवति। जब गर्भस्थ शिशु मां के गर्भ में होता है तो 7वें 6 महीने में माने षष्ठे माह से संपूर्णो भवति। गर्भस्थ शिशु 6 महीने में बन करके तैयार हो जाता है। कैसे? चतस्त्र 4 दिनों में कललंग भवति। स्त्री का शुक्र शोणित संयोगा जायते गर्भा, माने शुक्र और शोणित इन दोनों के संयोग से गर्भ तैयार होता है। 4 दिन में कललंग भवति, छोटा सा पिंड बनता है मां से, और छोटा सा वो बनता है, और 1 महीने में पिंडंग भवति, माने स्त्री और पुरुष का जो रजवीर है वह मिल करके 1 महीने में पिंड बन के तैयार हो जाता है। द्वितीय माह से पृष्ठ प्रदेश, ये आप बात यजुर्वेद के गर्भोपनिषद से सुन रहे हैं। द्वितीय माह से पृष्ठ प्रदेश, 2 महीने में रीढ़ और पीठ बनती है। तृतीय माह से शीर्ष, ये सिर बन तैयार होता है। चतुर्थे माह से पाद प्रदेश, 5वें माह से 5वें महीने में इंद्रिय छिद्र आदि के सब तैयार बन के हो जाते हैं, और 6ठे महीने में संपूर्णो भवति। मां के गर्भ में 6 महीने में पूरा का पूरा शरीर, इंद्रियों के गोलक और लिंग निर्धारण, वो लड़की है या लड़का है, ये सब 5 महीने के बाद आप देख सकते हैं। और 6 महीने का गर्भपात होता है तो बच्चा जिएगा नहीं। ये आपने नाम रूप देह की उत्पत्ति और उसका विकास की श्रृंखला यजुर्वेद के गर्भोपनिषद के अनुसार श्रवण की। तब वेद भगवान कहते हैं कि 7वें माह से जीवेन संयुतो भवति। 7वें महीने में जो मां के गर्भ में जो लड़की या लड़का जो भी पल रहा है, वो 7वें महीने में अन्य देह को त्याग करके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, और इसका ये सहारा लेकर जीव का प्राण भी, जीव प्राण और जीव के साथ में एक होकर के उस मां के शरीर में प्रवेश करते हैं। कहां से? मूर्धानंग विदीर्य, माने इस भाग को, सिर बन चुका है
दूसरे महीने में, और नहीं तीसरे महीने में जब बन चुका तो वहां से मूर्धानंग, इस मूर्धा से उस जीव का प्रवेश उस मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें होता है। 7वें महीने का अगर गर्भपात होता है तो बच जाएगा, 6 महीने का नहीं बचेगा। ऐसा वेद भगवान की आज्ञा है। सत्यता क्या है ये हमें ज्ञान नहीं है, ये तो संसारिक गृहस्थ आश्रम वाले बता सकते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं। हम श्रुति वेद भगवान ने जो कहा है वैसा ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि हम ठहरे बालक ब्रह्मचारी, 15 वर्ष की एज से सन्यासी, तो वो सब ज्ञान हमको नहीं है। पर वेद में जो लिखा है वो आपको हम बता सकते हैं, प्रैक्टिकल में डॉक्टर या गृहस्थ बता सकते हैं। 7वें माह से जीवेन संयोति, ये आपने देह, जड़ देह की उत्पत्ति, विकास और जीव का प्रवेश 7वें माह से जीवेन संयुत होती। 7वें महीने में जीव से संयुत होता है और उस समय पर वो हजारों जन्मों को देखता है और ये प्रार्थना करता है वो जीव कि यदि योन्यात प्रमुच्चे हम ध्यायेत ब्रह्म सनातनम, यदि हम इस योनि द्वार से गर्भ से बाहर निकल जाएंगे तो भगवान मृत्युंजय महादेव को छोड़ करके हम किसी का भी चिंतन नहीं करेंगे। ऐसा गर्भ में स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रतिज्ञा करके आते हैं। 8वें 9वें माह सेवा, 8वें 9वें महीने में उस का जन्म होता है। कौन सी? भगवान की वैष्णवी माया प्रसव करती है, बच्चा जन्म लेता है, जिसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। जन्म लेते ही वो धरती गिरत माया लपिटानी, वो दिव्य स्मृति थी गर्भ के अंदर में, वो उसको भूल जाता है और जन्म लेते ही वो काह काह ऐसे ऐसे आवाज करने लगता है। और वहां पर ध्यायेत ब्रह्म सनातन, सब हर जीव ये प्रतिज्ञा करके, क्योंकि पुण्य और पाप 84 लाख योनियों में पुण्य और पाप केवल मनुष्य योनि में होता है, अन्य किसी योनि में पुण्य पाप नहीं होता है। और ऐसे मनुष्य योनि में पुण्य पाप, इसलिए मनुष्य योनि का सबते अधिक मनुज मोय भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाए, के मनुष्य को ही पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है, अन्य शेर चीता आदि को नहीं। वो तो भोग योनियां हैं, देव योनि आदि आदि योनियां। खैर चलो, तो ऐसे आपने देह की उत्पत्ति सुनी और देह के अंदर में प्रकाशक चेतन आत्मा होता है, जिसको प्राण कहते हैं, प्राणी प्राण कहते हैं, और जिसको जीव कहते हैं, जीवतीत जीवा। व्युत्पत्ति करेंगे तो जीवतीत जीवा, जो कभी भी जिसकी मृत्यु न हो उसे जीव कहते हैं। अब यहां पर 2 सृष्टि का आप विचार सुनेंगे, एक विदित और एक अविदित। जो आपने देह का सृजन विकास सुना वो विदित सृष्टि है, माने पंचीकृत पंच महाभूतों से ये स्थूल देह की उत्पत्ति होती है। और अपंचीकृत पंच महाभूतों से जो सृष्टि हुई है, 5 सूक्ष्म देह यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और ये चेतना एनर्जी पावर कहां से पाते हैं? जीव भूता महाबाहो ये दंधार्यते जगत। ये सूक्ष्म देह जो होता है वो जीव के द्वारा, और जीव माने ब्रह्म का प्रतिबिंब, किसमें? अविद्या में। और अंतःकरण रूपी उपाधि में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जिसको जीवाख्य देव कहते हैं। तो जो सूक्ष्म देह है वो जो आती है और जाती है, स्थूल देह न आता है न जाता है, ये पंचभूतों से बनता है और पंचभूतों में विलीन माने अग्नि के हवाले कर देते हैं। और जीव अपने कर्म के अनुसार, अपने पुण्य पाप को लेकर के आवत जावत लोक प्रलोक हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम। ये जीव की जो अजस्र यात्रा लगातार चलती है, और इसको गीताकार ने कहा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे। ये जो अपरिहार्य नियम है, माने जीव कभी भी वो बिना शरीर के रह नहीं सकता है, एक देह को छोड़ेगा दूसरे देह में स्वकर्मानुसार प्रवेश करेगा। इस श्रुति में और स्मृति में दोनों में आप श्रवण करेंगे, उपनिषद जैसे जैसे आता है वैसे हम बताते जाएंगे। अब 2 तो आपने स्थूल देह को विदित और सूक्ष्म सृष्टि को यानी कि मन बुद्धि आदि को ये अविदित सृष्टि,
अविदित सृष्टि, यानी कि आंख से दिखाई नहीं देती है पर पूर्ण पावरफुल है, और देह आंख से दिखाई देता है परंतु गोलक है, ये कभी भी जा सकता है, अमर नहीं है। देह तो 10, 20, 50, 100, 200 वर्ष में, 100 वर्ष में, शतायुर्वै पुरुष, मनुष्य की आयु कुल 100 वर्ष की है, और 100 वर्ष में उसको जाना ही पड़ेगा, अपवाद को छोड़ करके है। तो ऐसे यहां पर क्या कि विदित और अविदित, तो स्थूल देह विदित सृष्टि है और सूक्ष्म देह ये अविदित सृष्टि है। ऐसे विदित और अविदित दोनों से, दोनों का जो साक्षी चेतन आप जानने वाला है उसे ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म आत्मा माने जीव जो है वो ना जीव सूक्ष्म सृष्टि है और ना स्थूल सृष्टि है, वो सूक्ष्म देह भी नहीं है और स्थूल देह भी नहीं है, वो दोनों से ऊपर है, दोनों का साक्षी जानने वाला है, वो न जाता है न आता है, साक्षी स्वयं प्रकाश, वो प्रकाश स्वरूप है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये आगे बताएंगे अन्य जब आएगा विषय तब। तो इसलिए नेत्रेंद्रिय नहीं, जो वहां माने ब्रह्म तक न मन जा सकता है, न आंख जा सकती है, न वाणी जा सकती है, और ना जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते हैं, वह हमारी समझ में नहीं आता है, वह विदित से अन्य ही है। विदित माने स्थूल दृष्टि, स्थूल देह, जो अभी बताया था, जो शरीर लेता है, किससे पैदा होता है? माता पित्रोद मलोद्भूतम, रजवीर से पैदा होता है, यानी कि मान कि शुक्र शोणित पुरुष वीर्य, और ओम पुनः सुनिए, शुक्र पुरुष बीज, शोणित स्त्री बीज, और रक्त शुक्ल प्रभामिश्रम अतर्क्यं त्रयपुरम महा, ये जो शुक्र शोणित है यही संपूर्ण सृष्टि का आधार है, और ये बीज ऐसा है। और ब्रह्मा ये बीज, ये बीजात माने परमेष्टि गुरु के दोनों चरण हैं, एक रक्त चरण एक शुक्ल चरण है, माने पुरुष बीज में संपूर्ण घोड़े गधे हाथी, पुरुष बीज में ये सब पुरुष योनि आ जाएगी, और स्त्री बीज में गधई घोड़ी स्त्री, ये सब स्त्री बीज में आ जाएंगे। और दो बीज ही मुख्य हैं। आप जब आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं तो यहाँ पर द्विदलात्मक ध्यान महादेव का करते हैं, ऐसे भगवान महेश्वर ही इनके दो चरण हैं। तो यहाँ पर जो बायां चरण है वो रक्त स्वरूप है, दायां शुक्ल स्वरूप है, भगवान अर्धनारीश्वर हैं। भगवान महेश्वर का जो बायां अंग है वो स्त्री बीज है, जो दायां अंग है वो पुरुष बीज है। पर दोनों ही बीज जो हैं वो इन दोनों से मिलकर ही शिव शक्त्यात्मकं अखिलं जगत अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा, ऐसे महादेव कार्य ब्रह्म में रक्त शुक्ल बीज बन गए हैं और संपूर्ण सृष्टि अजावया, अब अजा माने बकरी, अब माने बकरा है, और ऐसा अज और अवय अब है ना। तो ऐसे संपूर्ण सृष्टि, स्थूल शरीर माने स्थूल शरीर विदित सृष्टि, सूक्ष्म देह माने अविदित सृष्टि, और दोनों सृष्टि का जो प्रकाशक साक्षी कारण है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। ये अब हमको भाष्य पढ़ाने में सुविधा रहेगी कि ये जो उपनिषद रहस्य विज्ञान चैनल है इसको आप भी लाइक सब्सक्राइब ये जरूर करें। इससे आपको रोज वर्ष कम से कम 15 वर्ष का ये लक्ष्य है और रोज सुनता रहेगा। इसमें सभी उपनिषदें भाष्य के सहित आएंगी, गीता उपनिषदें ब्रह्मसूत्र और कंप्लीट वर्क ऑफ द शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का जितना भी साहित्य है पूरा इस पे आए ऐसा हम प्रयास करेंगे। कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। हम प्रयास कर सकते हैं, अगर शरीर स्वस्थ रहा तो करेंगे, और शेष ईश्वर इच्छा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको रोज वही मिलता रहेगा। अब दोनों सृष्टि के विषय में आपने सुना। अब इसका जो भाष्य है उसमें कहते हैं कि वहां उस ब्रह्म में नेत्रेंद्रिय नहीं जा सकते हैं, यानी क्योंकि अपने ही में अपनी गति संभव नहीं है। आंख को कैसे देख सकती है, कान को कैसे सुन सकता है, मन के विषय में कैसे सोच सकता है? तो इसलिए यहां पर अपने ही में अपनी गति होना असंभव है, और न वाणी
ही पहुंचती है। जिस समय वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्य को प्रकाशित करता है, उस समय ही अपने वाच्य तक वाणी पहुंचती है, ऐसा कहा जाता है। किंतु ब्रह्म तो शब्द और उसका व्यवहार करने वाले इंद्रिय का भी आत्मा है। माने विदित सृष्टि की भी आत्मा है और अविदित सृष्टि की भी आत्मा है, सूक्ष्म सृष्टि की भी आत्मा है और स्थूल सृष्टि की भी आत्मा है। अतः वाणी वहां उसी प्रकार नहीं पहुंच सकती है जैसे अग्नि दाहक और प्रकाशक होने पर भी अपने को न जलाता है और न प्रकाशित ही करता है। अग्नि जो उष्ण और प्रकाश दो स्वरूप हैं अग्नि के, तो उष्ण और प्रकाश दूसरे को जला भी सकती है और अंधकार को दूर भी कर सकती है, पर अग्नि अपने को कैसे जलाएगी, कैसे प्रकाशित करेगी? अपने को नहीं कर सकती है, वो दूसरे को पर प्रकाश, दूसरे को प्रकाशित कर सकती है। तो ये भास्कर ने यहां पर कहा, और न मन ही वहां तक जाता है, मन भी अन्य पदार्थों का संकल्प और निश्चय माने विकल्प करने वाला होता है, होता हुआ भी अपने संकल्प निश्चय करता है दूसरे के विषय में। मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य श्रुति वाक्य है कि मन से ब्रह्म का अन्वेषण माने सर्च करना चाहिए मन से, पर मन अपने विषय में क्या सर्च करेगा? मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, तो जो अग्नि है उष्ण प्रकाश होने पर भी अपने आप को कैसे प्रकाशित करेगी? और आंख अपने आप को कैसे देखेगी? आंख बाहर देखेगी, कान बाहर का सुनेगा, मन बाहर का संकल्प करेगा, बुद्धि बाहर के विषय में निर्णय करेगी, परंतु अपने विषय में नहीं। तो ऐसी जो, क्योंकि ब्रह्म उसका भी आत्मा है, इंद्रिय और मन से ही वस्तु का ज्ञान हुआ करता है। इनको कर्ण कहते, अंतःकरण माने अंदर की जानने वाले। अंदर की बात को कैसे जानेंगे? तो अंदर में जब आप कभी कोको कोला ठंडा पी लेते हैं तो अंदर में भी स्पर्श इंद्रिय है, तो आपको अंदर पीने पर, अंदर जब ठंडा पी लेते हैं, बर्फ़ पी लेते हैं या फ्रिज कोई सामान खा लेते हैं, तो अंदर में ऐसा लगता है शीतल हो गया। आप पुदीना की टैबलेट ले लेते हैं, जब अंदर में घुलती है तो आप स्वयं ही खा के देख ले एहसास कैसा होता है। तो जो संविद माने जानना, तो बाहर का भी मन जान सकता है और अंदर के रग रग में, नस नस में, नाड़ी नाड़ी में मन का प्रवेश है, तो अंदर में ठंडा ठंडा पेट ठंडा हो गया, पूरा पेट ठंडा हो गया, पूरा पेट में गर्मी हो रही, एसिडिटी हो गई, तो अंदर में आखिर इसको जाना किसने जाना? तो मन के द्वारा अन्वेषण किया। पर मनसो मनोयत, जो मन का भी मन है वो आत्मन है, साक्षी स्वयं प्रकाश, वो वहां पर प्रकाश करने वाला साक्षी है, पर मन संकल्प विकल्प करेगा दूसरे के विषय में, अपने विषय में नहीं। अग्नि दूसरे को प्रकाशित करेगी और जलाएगी, अग्नि अपने आप को क्या जलाएगी? ऐसे ही इंद्रियां, तो यहां पर कहा इसलिए उनका अविषय होने के कारण हम यह नहीं जानते हैं वह ब्रह्म ऐसा है। अतः जिस प्रकार से इस ब्रह्म का अनुशासन यानी कि शिष्य के प्रति उपदेश किया जाए, यह हम नहीं जानते, ऐसा इसका अभिप्राय जानना चाहिए। जो वस्तु इंद्रियों का विषय होती है, जो वस्तु माने आंख तुमको सामने वाले को देख रही है, माने आंख का विषय सामने वस्तु हो गया है, जो सामने विषय होती है माने इंद्रियों का विषय जो वस्तु होती है, और उसी का जाति गुण क्रिया रूप विशेषणों द्वारा दूसरे का उपदेश किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म उन जाति आदि विशेषणों वाला नहीं है। अतः शिष्यों को उपदेश द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत ही असंभव के समान कठिन है, क्योंकि ब्रह्म बाहर नहीं है, अंदर है। अनुभव गम्य भजय जय संता, आत्मा सुसंवेद्य है, माने जैसे अग्नि दूसरे को प्रकाशित कर सकती है, ऐसे ही आत्मा भी, आत्मा सबको प्रकाशित करता है स्वयं सत्ता में, स्वमहिमनी सदा स्थिता, पर अपनी महिमा में वो सत्य स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता है। इस प्रकार श्रुति उपदेश और उसके अर्थ का ग्रहण करने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है। पूर्वोक्त श्रुति के न विद्मो न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात, ये श्रुति वाक्य है। माने इस वाक्य से न विद्मो माने जानना है ना,
विद ज्ञान धातु है, जानना, न विजानीमो है। और यथा एतद अनुशिष्यात, वो तो इसलिए आत्मा को किस आत्मा से जानोगे, किसी से नहीं जानोगे। क्या उसको जानने के दूसरा कोई आत्मा है ही नहीं। और इसी को गोस्वामी ने कहा है कि आप सरिस कहाँ खोजऊं जाए, नृप तब तनय होब में आए। न तस्य प्रतिमास्ति, श्वेतश्वेतोपनिषद है कि एक ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, उसकी दूसरी कोई प्रतिमा नहीं है। आत्मा एक है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। वो पापी में, पुण्यात्मा में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में एक ही आत्मा है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और ये जो वाक्य कहा यथा एतद अनुशिष्यात, माने इस वाक्य से उपदेश के प्रकार का अत्यंत निषेध प्राप्त होने पर उसका यह अपवाद कहा जाता है। यह ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा की प्रतीति नहीं कराई जा सकती है, किंतु शास्त्र से तो उसकी प्रतीति कराई ही जा सकती है। अतः उनके उपदेश के लिए शास्त्र प्रमाण यानी कि आत्मा से ही जाना जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप से ही अपने आप को जानो, वह विदित से अन्य है। विदित माने स्थूल सृष्टि, और अविदित से भी परे है, यानी कि सूक्ष्म सृष्टि, दोनों से परे है। यहां जिस प्रकरण प्राप्त श्रोत्रादि के श्रोत्रादि उनके अविषय ब्रह्म का उल्लेख किया गया है, वह विदित से अन्य पृथक ही है, माने स्थूल सृष्टि से बहुत दूर है। वेदन क्रिया से अत्यंत व्याप्त, अर्थात वेदन क्रिया की कर्मभूत जो कुछ नाम रूपात्मक वस्तु कहीं न कहीं किसी न किसी को ज्ञात है, उसी को विदित कहते हैं। अतः संपूर्ण व्याकृत वस्तु विदित ही है, यानी कि साकार रूप में अपनी आंख माने प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, आंख से जो दिखाई देता है उसे आप जान सकते हो, परंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो अविषय है उसे आप किसी इंद्रिय और मन से नहीं जान सकते हो, इसलिए यहां पर विदित कहते हैं। अतः संपूर्ण व्याकृत वस्तु विदित ही है, उस विदित वस्तु से ब्रह्म पृथक ही है, यह इसका तात्पर्य हुआ। विदित माने, पुनः सुन लीजिए, विदित माने स्थूल देह, अविदित माने सूक्ष्म देह, माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अविदित सृष्टि है। तो फिर इसको गीताकार ने कहा है न सत्यं न सद न असद उच्यते। गीता में ये कहा है अर्जुन, मैं सत्य भी नहीं हूं और मैं असत्य भी नहीं हूं। सत्य माने सूक्ष्म सृष्टि, असत्य माने स्थूल सृष्टि। गीता में भी ये बात प्रसंग उठाया है। तो ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं वह अविदित, विदित से विपरीत व्याकृत पदार्थों की बीजभूत जो अविद्या रूप, अब शेष वार्ता कल करेंगे। भाष्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि एक समय इसका निश्चित है, और अब इस विषय, क्योंकि विषय लंबे, ये तो उपनिषद चर्चा है और नहीं तब आदि मध्य अवसाना। वेद के ज्ञान का ना कोई आदि है न अंत है, वो तो अनंत है। जैसे भगवान अनंत है ऐसे वेद अनंत है। तो इसलिए अब शेष वार्ता कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान के, शंकराचार्य भगवान के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपनिषद लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय।